एक रील ये भी आई थी कि आपके और फुकरा भाई के बीच में कुछ भैंसाबाजी हुई थी, वो सही में थी या क्या था? वो लड़ाई हो गई थी ना मेरी शिवा से, उसके लेके हुई थी वो, कि मैंने उसको वहीं कह दिया मगर ये जज देखते रह जाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया, वो कह रहा हमें तो ऐसे ही नेचर का हूँ, मैं तो हंसूंगा। मगर फिर मैं हहीं आऊँ, तेरी अभी हहीं हंसी बंद कर दूंगा, मगर ये जज वज देखते रह जाएंगे और जो ना मैं मारूंगा। तो जज बोले ऐसे थे, फिर वो प्रोडक्शन हाउस से एक आवाज़ आती है कि इसको डांटो ऐसे। अच्छा। हाँ कि भाई मतलब इसको डांटो, मतलब रोको, ये मतलब ऐसे डायरेक्टली वो कर रहा है। तो ठीक है, वो अपनी जगह अपने अपने एक्सप्लेन करते हैं वो जजेस लोग, तो मैक्स तुम गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ये वो फलाना दिखाना, वो चीज़ें होती हैं फिर। हाँ सही है, ये हमारे पॉडकास्ट के द्वारा ये चीज़ें भी लोगों को पता चलेंगी कि हाँ प्रोडक्शन हाउस बोलता है, जज फिर जब जाके कोई एक्शन लेते हैं। पर फिर भी आपने उस दौरान फुकरा भाई से बात करी थी, कुछ बात हुई थी कि भाई क्यों बोला तूने ऐसा, या क्या कुछ कन्फ्रंटेशन हुई? मैंने तो फुकरा भाई से कह दिया था, मगर फुकरा भाई एक बात बताओ, मुझ पे पहलवानों के फ़ोन आ रहे थे। जब मैं बाहर आ गया, मैं रेस्ट कर रहा था, पहलवान का फ़ोन आए, बोले अरे यार जब उसने चुनौती दे दी तो कूद जाता, फुकरा कोई मल्ल है। मैं बोला यार है तो आखिर में जज ना। मगर भाईचारा भी अच्छा है, मुझसे तो ठीक ठाक बात करे करो सो में बहुत सारी, जब कैमरा बंद हो जा करे फिर भी मुझसे मिलना करो, खुद ही चल गए। नेचर वाइज बंदा ठीक है, मगर मेरे लिए तो ठीक हो। बोले तेरी ट्विन ठीक जम रही दोनों की बात, मगर हाँ हमारी ठीक जम रही, बढ़िया बात हो गई। बोले चल तो फिर तो तेने कुछ ना कही तो कोई बात ना। फिर मैंने फुकरा भाई से यही बात बोली, मगर पहलवानों के फ़ोन आ रहे हैं। अब मान लो मैं फुकरा भाई कूद जाता मैदान में तो तुम क्या ही कर लेते। बोले भाई मैं खुद थैंक यू बोल रहा हूँ यार, तूने मतलब वो एक्शन नहीं लिया यार, तूने बहुत समझदारी का काम कर दिया। और ये मैं बोला भाई चलो कोई नहीं है, तो चलता रहता है। पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे ही मैं मजाक में कह रहा था, टांग खींच रहा था फोन पे, मगर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ मान लो मैं कूद जाता तो क्या होता। बोले फिर कुछ नहीं होता, फिर मैं कुट जाता नहीं, मैंने फिर उनको एक बात और कही, मैंने कि फुकरा भाई यार मान लो मैं कह भी देता तो प्रोडक्शन हाउस उस वीडियो को काटता नहीं, उनको चाहिए टीआरपी। यहाँ से टीआरपी जाती फिर तुम्हारा क्या होता, तो ये फिर अच्छा सा नहीं लगता। बोले हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं कि तूने समझदारी का काम किया है यार। तो बट भाई ठीक है यार, समझदारी का काम तो करा ही आपने। कुछ जगह गुस्सा, कुछ जगह शांत रहना भी अरे शांत जरूरी क्या, है। फिर देखना पड़ता है ना, एक समय होता है हर चीज़ का। कल हम भी कहीं जज बन जाए, कोई हमारी गिरवान पकड़ने लग जाए, हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो बंदा एक कुर्सी पे बैठा है, एक लेवल है, उस हिसाब से देखना ही पड़ता है। मगर चलो अपना भाई तो है, जैसा भी है ठीक है कोई नहीं। और अभी जब एक और दिक्कत आई भाई मेरे को, मैं अस्पताल में था और मैंने ऐसे ही 2-3 दिन बाद मुझे फ़ोन दिया गया काफ़ी लेट। तो मैंने रील चालू करी तो देखा अंकित बयानपुरिया की एक अलग ही कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है बाहर मार्केट में। मैं बोला अब ये क्या है भाई, कोई कास्टिज्म को लेके। मैं बोला यार हमारा भाई कहाँ फंसा पड़ा है, ये क्या हो गया। और मेरे ऊपर प्रोटोकॉल चल रहा था बहुत तगड़ा, मतलब तुम कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि शो रह रहा था अभी 12 दिन का और जो टीवी पे दिखना था। अब मैं ये नहीं बता सकता मैं अस्पताल में हूँ, मेरा क्या हो रहा है, या मेरी सर्जरी हो चुकी है, मैं जनता क्यों बताऊंगा, वो पता नहीं थोड़ी देंगे। उनके 2 लोग मेरे पास लेट रहे हैं हॉस्पिटल में, मैं कुछ नहीं डाल सकता भाई, मैं एक फोटो पोस्ट नहीं कर सकता, वहाँ प्रोटोकॉल है उनका, अपना हिसाब किताब है। मैं बोला यार हमारे भाई की लड़ाई चल रही है यहाँ, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। और लड़ाई एक ऐसी चीज़ को लेके थी कि मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा था वो लड़ाई क्यों हो रही है, पहलवानों को लेके, हमारे पहलवान भाई। तो वो कास्टिज्म को लेके ऐसे हो गई थी कि उसने बोला कि मैं जिस अखाड़े में जाता था वहाँ मेरे साथ भेदभाव हुआ। तो बहुत पहलवानों ने कहा कि ऐसा तो होता नहीं है। लगभग मैं बताऊँ आपको क्या होता है, पहलवानों में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जितना पति पत्नी में प्यार होता है इतना पहलवानों में प्यार होता है, ये रियल बात है। पहलवान की कोई बिरादरी नहीं होती अखाड़े में बढ़ने के बाद। ये लंगोटी वाले जो होते हैं ना सारे, इनकी एक अलग ही बिरादरी होती है, उसको कहते हैं 37वीं बिरादरी। पहलवानों की होती है, क्योंकि ये बिरादरी बनती है, सारी बिरादरियों के बच्चे आते हैं वहाँ और वो बिरादरी को भूल जाते हैं वहाँ आके। उनको एक चीज़ पता रहती है, मैं हूँ पहलवान। कान टूटे हुए होते सबके, दिल मिले हुए थे आपस में सबसे, एक दूसरे से। एक ही थाली में दिन रात खाना है, एक ही जगह बनाना है, और एक ही कर्म है सबका, मेडल, नौकरी, चीज़ें सेम वही कर्म, चोट लगनी है सबके, एक दूसरे का साथ देना है सुख में दुख में। तो पहलवानों से ज़्यादा तो प्यार है नहीं। लगभग मेरे साथ कास्टिज्म हुआ नहीं है, भगवान जाने। मेरे को किसी ने ये नहीं किया
कि तेरे मुंह में कितने दांत, तू कौन सी बिरादरी है, सबको पता था ये यादव है, बात खत्म। अब उस बेचारे ने वो बात रखी कि मेरे साथ कास्टिज्म हुआ है। कोई बंदा इतने बड़े लेवल पे आके अपनी एक बात रख दे तो हुआ ही होगा। अपने कैरियर को कोई खतरे में क्यों डालेगा, ये बात बोल के मेरे साथ कास्टिज्म हुआ है या ऐसी कास्ट को लेके बात बोल दे। मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने नहीं बोली कभी मीडिया पे कहीं भी कि मेरे साथ कास्टिज्म हुआ, मेरे को किसी ने कहा ही नहीं, किसी ने बेचारे ने। बड़ा प्यार रहा है पहलवानों में, मेरा तो बहुत ज़्यादा प्यार रहा है, और पहलवान ऐसा करते तो नहीं है, लेकिन उसके साथ हुआ है तो उसने बात रख दी। अब कहीं ना कहीं ये नहीं सोचना चाहिए लोगों को कि भाई मतलब ये किसी और के साथ ना हो, ये किसी और खिलाड़ी के, किसी और बच्चे के साथ ना हो, क्या पता बहुत होनहार हो कोई, कास्टिज्म में फंस के या कोई ना करने दे अच्छी तरह से पहलवानी, और वो रह जाए, हमारे देश का एक होनहार खिलाड़ी रह जाए इस चक्कर में। तो अगर कहीं हुई है तो ये कहीं ना ही हो, है ना। तो ठीक है, उसकी बात, हाँ मामला अब शांत है, सारी चीज़ें ठीक है। और पहलवानों का मामला था, पहलवान तो पहलवान होते हैं, अपने आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उनकी मानसिकता बहुत मजबूत होती है, वो जानते हैं चीज़ों को कि हाँ ठीक है साहब कोई नहीं। वो ये भी सोच रहे हैं कि चलो बच्चा है, उसके मुंह से निकल गई होगी, कोई बात नहीं, ठीक है, सारी चीज़ें मालिक की दया से जो हुआ ठीक हुआ। मैं तो उस टाइम नहीं बोल पाया, इस बारे में बात भी नहीं कर पाया मैं। तो बहुत टाइम बाद जब मैं आया, मतलब मैंने बोलना भी चाहा, अपनी बातों को रखना चाहा अपने भाइयों से, तो मैं रख नहीं पाया क्योंकि प्रोटोकॉल से बाहर निकल के फिर मैं कहीं ना कहीं अपनी इंजरी में उलझ गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। मगर चलो कोई नहीं, पर अच्छा है वो चीज़ एक लेवल पे आके सॉर्ट आउट हो गई और ठीक है, मालिक करे ऐसे ही चीज़ें हमारे देश में सॉर्ट आउट होती रहे और सब अच्छा चलता है। और भी चीज़ सॉर्ट आउट हो गई, राजवीर भाई और एजाज भाई, एजाज का मामला बहुत तगड़ा बच गया था। क्या मामला है भाई वो? अरे यार मुझे देखने गए, मेरी टांग देखने गए, वहाँ जाके लड़ाई कर दी एजाज से। ये नहीं है कि इसको देख लें अस्पताल में जाके इसके क्या हो गया, मुझसे वो सेटअप में मिले, उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन भी हो गया है मुझसे मिलने नहीं आए, पहले जाके उससे गुथे हैं एजाज से। वो कैसे गई इस बार, इतनी कैसे हो गई गुत्थम गुत्थी? अरे कुछ कंट्रोवर्सी का और ऐसा फिर था। पॉडकास्ट भी आ गया। हाँ, फोन भाई में। बहुत कमेंट ऐसे आ रहे थे कि भाई इनकी फाइट स्क्रिप्टेड थी। ऐसा था क्या? मुझे खुद लग रही है। भाई लग रही क्या होता है, आप तो एकदम खास हो, आपको सारी पता होनी चाहिए। सारी बात मुझसे ही पूछ लोगे क्या? भैया खास आदमी से पूछी जाएगी सारी बात। ऐसा है, एक दो तो मतलब कुछ ऐसे शब्द हो गए फोन पे ही, नू ऐसे ऐसे आया हूँ तो मतलब कुछ हड़प झड़प फोन पे तो हुई थी। फिर रियलिटी में जब मिले तो मिल के उनका क्या हुआ है, मैं ये बात पूछता हूँ ना, तो जैसे हम और तुम हंस रहे हैं, पाजी सेम ऐसे हंसता है, इस बात को आगे बढ़ाता नहीं है यार कभी भी। उन्होंने कहते मैक्स नॉर्मली था, कुछ हवाबाजी कर रहा था, मैंने हवाबाजी हार दी। मैं बोला रियल बताया करो यार पाजी। बोले कुछ नहीं, चीज़ें ऐसे हुई, लड़ाई वड़ाई सी हुई, ऐसी मजाक की लड़ाई थी वो थोड़ी। मगर ठीक है। और फिर उसने वो घर भी लेके गया, खाना वाना भी खाया है उन्होंने, खाना वाना खाया है। एजाज तो किसी अंकल को ही ले आया था अपने साथ, पता नहीं कैसा सा अंकल था वो वहाँ के मजबूत आदमी है। वो जो अंकल था ना वो बीच में, वो ऐसे नहीं है, कोई आम आदमी नहीं था, वो ठीक ठाक पहुंच है, पकड़ है उसकी बंदे की। हाँ तो उन्होंने ही करवा दी सुलह, मुझे लग रहा हाँ, वो बीच में थे, उन्होंने उन चीज़ों को लेके सुलह कराई। पहले तो हो गई थोड़ी गाली गलौच हो गई, फिर उन्होंने बोला गाली गलौच नहीं हुई। एक बंदा तो कह भी रहा था राजवीर भाई को यहाँ रख के ऐसे पीस दूंगा, वो देखा आपने? मैं भी ये देख रहा था, उसकी वो छोटी सी हाइट का था ना, हाँ। जिन्होंने कहा था ऐसे कर दूंगा। ये वो होते हैं साइड में मजे लेते हैं ना, ये वो वाले। ये वही वाला था। बोला यार इतना, मगर मेरा ये इतना बड़ा डोला होगा उसका, इतना बड़े हाथ पाम थे उसके, वो सारा ही जितनी मैंने लोअर पैर रखे इतना था वो। नोकिया की पतली पिन की चार्जर के बराबर था वो टोटली। इतना ही था ना वो। और नू कह रहा था मैं ऐसे करके ना राजवीर को ऐसे पीस दूंगा। भाई ये भी चीज फिल्म था, वो भी कोई कैडी फिल्म। मुझे लग रहा है एंटरटेनमेंट ही चल रहा था, कोई ऐसी नहीं, बीच में वो जो बड़े भाई थे, वो जो भी थे, मैंने वीडियो में देखा, वो उन्होंने काफी सुलह कराई उनकी, बिठाया भी, समझाया भी, बहुत सारी चीजें करी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।